हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें 20 आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जो सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक साधारण फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो रील होती है उसमें ऐसे फ्रेम होते हैं। तो एक साधारण रील में या फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं। 20 से 30, 10 से 20, 30 से 50 या फिर 20 से 40। तो यहाँ पे साधारण फिल्म स्ट्रिप की बात की गई है साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 30। 20 से 30 फ्रेम होते हैं एक साधारण स्ट्रिप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है गणित, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो वैकेन, हॉगबेन, लॉक या डटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, हॉगबेन ने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये भी बहुत ही बार पूछा जाने वाला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक या फिर धार्मिक। तो जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, कक्षा 1 से 5 तक के, उनको जो गणित का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको मानसिक रूप से प्रिपेयर करना या फिर व्यवहारिक। यहाँ पे व्यवहारिक ऑप्शन होता तो व्यवहारिक हो जाता आंसर। क्लियर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए। तो कंपास, पैमाना, पेंसिल या फिर उपर्युक्त सभी। तो त्रिभुज की यदि आपको रचना करनी है तो उसके लिए हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी। उपर्युक्त सभी, डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से। राइट आंसर हो जाएगा साथियों उद्देश्यों से। जो मूल्यांकन किया जाता है इसमें उद्देश्य को टारगेट किया जाता है कि जो लक्ष्य हमने तय किए थे वो प्राप्त हुए हैं या उद्देश्य वो प्राप्त हुए हैं या नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उपलब्धियों व परीक्षण, नैदानिक परीक्षणों में अंतर क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है साथियों प्रकृति का, उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्देश्यों का। अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उपलब्धि परीक्षण में जो हमने टारगेट सेट किए थे कि बच्चे को क्या क्या आना चाहिए वो प्राप्त किए जाते हैं, वो उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। जबकि नैदानिक परीक्षण में बच्चे की कहाँ कमजोरी रह गई है, उसकी कमजोरी का क्या कारण है, इन कारणों का पता लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है। तो सामाजिक, आर्थिक, ये वह भी दोनों। तो साथियों आपको पता है सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से गणित का उपयोग होता है मनुष्य के जीवन में। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। वह कौन सा कार्य है जो अध्यापन से संबंधित नहीं है। बजट बनाना, योजना, मार्गदर्शन और शिक्षण। तो साथियों अध्यापक का कार्य क्या नहीं है, बजट बनाना, बाकी योजना बनाना, मार्गदर्शन करना और शिक्षण, ये तीनों टीचर के कार्य हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नहीं पूछा गया था इसलिए बजट बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव या फिर कोई नहीं। साथियों आपको याद रखना है जो अप्रक्षेपित सामग्री होती है वो कहलाती है आदृश्य, और प्रक्षेपित जो दृश्य सामग्री होती है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण किया जाता है जिसमें बच्चे को डायरेक्ट प्रैक्टिकली करवाया जाता है, उसको डायरेक्ट फेस टू फेस प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और वैधता। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों, ये वैध है। आपको याद रखना है, मतलब कहीं पर भी आप चले जाइए वस्तुनिष्ठ की जो
सर्वाधिक इम्पोर्टेंट विशेषता है, ये वैध है, ठीक है ना, तो इसकी वैधता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यहाँ पे द्वार है साथियों। यह शब्द किसके हैं, आपको पता है साथियों। करेक्ट आंसर है रोजर बेकर, रोजर बैंकन के ये शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। तो फिर से क्वेश्चन आ गया साथियों, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक। राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। साथियों आपको याद रखना है, जो बच्चे को शुरुआती कक्षा में 1 से 5 तक उसके व्यवहार को समझा जाता है, वो व्यवहार में कैसे गणित को लाए, ठीक है ना, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या है। तो साथियों आपको याद रखना है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत में किसका प्रयोग होता है, आगमन विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका निगमन विधि। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद नियम या सूत्र बता करके बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत हो जाएगा आपका निगमन विधि। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, गणित के अध्ययन में से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन से बच्चे में किसका विकास होगा साथियों, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सभी। उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लॉजिकल भी सोचने की तर्क शक्ति भी बढ़ेगी, और विश्लेषण, वस्तुओं को उनको तोड़कर उनमें अंदर क्या है, इस प्रकार की जो सृजनात्मक शक्ति होती है, विश्लेषण करने की सोच होती है, वो भी बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। गणित में किस विधियों से, गणित में किस विधि में वह कौन सी विधि है जिसमें हम सूत्र व नियमों की सहायता लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं चारों साथियों, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन या फिर आगमन। करेक्ट आंसर बताइएगा साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा निगमन विधि। इसमें हमने आपको बताया साथियों, निगमन विधि में पहले सूत्र बता दिए जाते हैं, फिर सूत्र के आधार पर बच्चों पर बहुत सारे क्वेश्चन या एक्सरसाइज कराई जाती है वैल्यू रख के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का एक अच्छा तरीका कौन सा होना चाहिए। रटने का ये तो हो ही नहीं सकता साथियों, रटने को मना करता है, ठीक है ना, हमारा जो NCF 2005 है। आगमन विधि, निगमन या मनोरंजन एवं खेल संबंधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मनोरंजन एवं खेल संबंधी, खेल खेल में शिक्षा। तो गणित का विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए मनोरंजन और खेल संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे खेल खेल में सीख सके। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। किसमें गणित विषय का जो प्रयोग है वो बच्चा नहीं कर रहा है। लाभ और हानि, कोई भी चीज़ की लाभ और हानि के बारे में सोचेगा तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी इसमें तो हो रहा है। साइकिल चलाना, इसको देखते हैं साथियों। सब्जी खरीदना, सब्जी खरीदने में पैसे का लेन देन होता है, गणित विषय का यूज करेगा। उधार लेना, इसमें भी। साइकिल चलाने में किसी भी प्रकार के गणित का यूज नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी, साइकिल चलाना। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार फेल होता है, यह जानने के लिए कि गणित की विशेष शाखा में वह कमज़ोर है, कि वह किस शाखा में कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। तो यह जानने के लिए साथियों आपको याद रखना है, तो यह जानने के लिए साथियों उसे निदानात्मक परीक्षण करना होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है साथियों। आप आइए समझते हैं, निदानात्मक परीक्षा में व्यक्ति की कमजोरी कहाँ रह गई है, कमजोरी कहाँ रह गई है उसका पता लगाया जाता है, तथा उपचारात्मक शिक्षा में इस कमजोरी के बाद जो उसका उपचार किया जाता है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, टैकल करना है, वो नियम इसमें किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों निदानात्मक तरीका। निदानात्मक तरीके से ये हम बच्चे की कमजोरी का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में अति गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र
गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा या लिखित कार्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अभ्यास के द्वारा। बार बार जैसे ही गणित की प्रैक्टिस कराई जाएगी उनको उसमें महत्व हासिल हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर होगा अभ्यास करना। आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता नहीं है। गणित की भाषा सांकेतिक है। गणित की सभी भाषाएं मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत पर आधारित हैं। गणित के निष्कर्ष निश्चित व तर्कसंगत हैं। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। आपसे पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, तो साथियों आपको याद रखना है गणित की भाषा सांकेतिक होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। निश्चित और तर्कसंगत भी होती है और विषय वस्तु में एडजस्टमेंट सामंजस्यता होती है। बी ऑप्शन ये आपका नहीं होता है, आधारभूत समुच्चय सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।